शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप है और प्रदेश में अभियान चलाकर धर्मांतरण हो रहा था। इस बीच यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप था। प्रदेश में अभियान चलाकर धर्मांतरण हो रहा था। इस बीच 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ओम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? देखिए, मुनका आपको बता दूं, यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जब उनसे पूछताछ की गई है तो तमाम खुलासे हुए हैं। इसमें साफ तौर से जो महत्वपूर्ण है वो धर्मांतरण को लेकर के मामला सामने आया है। ऐसे में यूपी एटीएस ने पूछताछ की है और माना जा रहा है कि इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभी संख्या है उसकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो इस अभियान के तहत धर्मांतरण किया गया है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार आपको थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों लोगों से जो पूछताछ हुई उसमें इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि उनमें लगातार एक अभियान चलाया जा रहा था, जिस अभियान के तहत जो है इस तरह की जो धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। आज से माना जा रहा है कि नोएडा और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत इस तरह की चीजें की गई हैं। अब प्रथम दृष्टया जो तमाम चीजें हैं वो अब से थोड़ी देर बाद कुछ चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिर कौन कौन से लोग थे, कैसे इस तरह के अभियान को चलाया जा रहा था और कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा था। तमाम क्या कौन कौन से मुख्य आरोपी हैं, इस तरह से इस अभियान को रूप दिया जा रहा था, इसमें से मुख्य तरह कौन है, इन तमाम चीजों पर अभी खुलासा होना बाकी है। और माना जा रहा है थोड़ी देर बाद लगभग 12 बजे पुलिस मुख्यालय पर प्रशांत कुमार जो है एडीजी कानून व्यवस्था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके बाद तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी और कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से और धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आई है और यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। चलिए, शुक्रिया आपका ओम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं और उस आधार पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है, ताकि
बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत है। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनका दान किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई, जामिया नगर, नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि ये गिरोह कैसे काम करता था, क्या इसकी स्ट्रैटेजी थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।